उत्तर प्रदेश में अपराधियों का बुलेट वाला ट्रीटमेंट होता है, जिसको लेकर कुछ लोगों के पेट में जिसे कहा जाए कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है। अपराधियों के खिलाफ एक्शन पर विपक्ष के नेता सवाल खड़े करने लगते हैं। लेकिन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी भरे लहजे में उन विरोधियों को लाउड एंड क्लियर जवाब दिया। सीएम योगी ने दो टूक कहा है कि योगी फोर्स के पास पिस्तौल रखने के लिए नहीं, बल्कि अपराधी को कानून की भाषा समझाना जरूरी है। पुलिस के पास भी हमने इसलिए पिस्तौल दी है कि वह भी उसके सामने उसका मुकाबला करे। दरअसल मुसलमानों के रहनुमा ओवैसी भाईजान ने एनकाउंटर के दौरान अपराधियों के पैर में गोली लगने पर सवाल उठाए थे। वक्त अल्लाह तय करेगा, और जो लोग हमको डरा रहे हैं, कोई मार रहे हैं, कोई पैरों पे गोली मारते हैं उत्तर प्रदेश में, तो कोई जान ले लेते हैं बालासोर ओडिशा में। ओवैसी को बयान दिए 24 घंटे भी नहीं हुए कि योगी ने बुलेट वाली थ्योरी को समझा दिया। पुलिस ने गोली क्यों मार दी? अगर पुलिस गोली न मारी तो क्या पुलिस गोली खाए? योगी ने साफ किया है कि पिछले 9 साल में बेहतर कानून व्यवस्था इसी का नतीजा है। देश के तमाम शहरों में गो तस्करी के खिलाफ गोरक्षक दल ने मोर्चा खोल रखा है। कई जगहों पर कंटेनर्स में गोवंश पकड़े गए हैं। गो तस्करों का इलाज भी हो रहा है। वहीं इसी मामले में AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने गोरक्षक पर बयान देते हुए उन्हें राक्षस कह दिया है। जवाब विश्व हिंदू परिषद की ओर से भी आया है। दरअसल ओवैसी एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने गौरक्षक पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए राक्षस वाली टिप्पणी की। सुनो जालिमों, सुनो जो गाय रक्षक हैं, मगर तुम गाय की रक्षा करने वाले नहीं हो, तुम राक्षस हो। बयान पर बवाल मचा तो VHP ने ओवैसी से उनके जिहादी दोस्तों को कवर फायर न देने की सलाह दी। जो आपके जिहादी मित्र हैं, जिनको आप इस बारे में इस तरह के बयान दे करके कवर फायर देने का काम कर रहे हैं, सच्चे मायने में तो वही राक्षस हैं। जहां एक तरफ गौरक्षक को ओवैसी कोस रहे थे, तो दूसरी तरफ योगी फोर्स आजमगढ़ में गौ तस्करों को पीतल वाली गर्मी दे रही थी। दरअसल यहां गौकशी में शामिल 2 आरोपियों का पुलिस ने हाफ एनकाउंटर कर दिया, जबकि अन्य 2 आरोपी यहां से फरार हो गए। उत्तर प्रदेश में आज शब बारात निकाली जा रही है, लेकिन इस पर्व को लेकर योगी आदित्यनाथ ने पहले ही अल्टीमेटम दे दिया है। अल्टीमेटम पर्व को शांति के साथ मनाने का, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है और प्रदेश में कानून का राज है। यूपी में आज के दिन पे रूल ऑफ लॉ है। यहाँ के कानून के साथ किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं है। योगी ने ये चेतावनी शब बारात शुरू होने के कुछ घंटे पहले दी है। मैसेज दे दिया है कि हुड़दंग किया तो फिर इलाज के लिए तैयार रहना होगा, और शायद इसीलिए मौलवी ने खुद ही गाइडलाइन जारी कर दी। तो कोई भी फजूल काम ना करें, किसी भी किस्म से आतिशबाजी करके अपने रुपये और पैसों को न जलाएं, और मोटरसाइकिल स्टंट भी ना किए जाएं। पर्व की आड़ में हुड़दंग मचाने वालों के लिए योगी फोर्स रेडी है। पुलिस का फ्लैग मार्च, ड्रोन से निगरानी, सादी वर्दी में जवानों की तैनाती की गई है, क्योंकि योगी रात से पहले शब बारात पर सड़कों पर हुड़दंग के साथ अराजकता फैलाई जाती थी, लेकिन इस बार शांति वाला अल्टीमेटम दिया गया है। अगली खबर का रुख करेंगे। अब खबर मणिकर्णिका पर सियासी बवाल की होगी। काशी के मणिकर्णिका घाट का मामला अब संसद तक पहुंच चुका है। संसद भवन के अंदर और बाहर समाजवादी पार्टी के सांसदों ने आज जोरदार प्रदर्शन किया। हाथों में रानी अहिल्याबाई की तस्वीर लेकर यूपी और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हुई। इस दौरान राजमाता का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान के नारों के साथ केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। जो हमारी धरोहर है, जो हमारी संस्कृति का जो धरोहर है, उसको तोड़ा जा रहा है। लोकसभा के अंदर और बाहर प्रदर्शन करने वाले समाजवादी पार्टी के सांसदों का आरोप है कि काशी में मणिकर्णिका घाट पर तोड़फोड़ की गई। इससे महारानी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा को नुकसान पहुंचा। हालांकि विरोध प्रदर्शन के लिए सीएम योगी ने विपक्ष को चेताया कि मणिकर्णिका में जो मंदिर हैं, वे वहां पर वैसे मौजूद हैं, वे सभी इस प्रोजेक्ट के संरक्षण के पार्ट बनेंगे। समाजवादी पार्टी ही नहीं, बल्कि दूसरे दलों की ओर से माता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा तोड़ने के आरोप लगाए जा रहे हैं और सरकार पर दबाव बनाने के लिए काशी से लेकर दिल्ली तक प्रदर्शन हो रहे हैं। संसद का बजट सत्र लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। आज दूसरे दिन भी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चीन का मुद्दा उठाया, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आपत्ति जाहिर की और इसके बाद हंगामा और बढ़ गया। विपक्ष के सांसदों ने आसन के ऊपर पेपर तक उछाल दिए।
और स्पीकर पर पेपर उछालने वाले विपक्ष के सभी 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है, जिसमें कांग्रेस के 7 और सीपीएम के 1 सांसद शामिल हैं। सांसदों के निलंबन के खिलाफ कांग्रेस के सांसदों ने संसद परिसर में जमकर प्रदर्शन किया, जिसमें राहुल और प्रियंका गांधी भी शामिल रहे। इस दौरान विपक्ष ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राहुल गांधी ने आज दूसरे दिन चीन का मुद्दा उठाया, नरवणे के आर्टिकल को दिखाया और विपक्ष के नेता की हैसियत से बोलने देने की मांग की। Given permission by anyone, I'm leader of opposition, so I'm just objecting to that. डोकलाम विवाद को राहुल गांधी राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बता रहे हैं, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि राहुल जो मुद्दा उठा रहे हैं वो नियमों के खिलाफ है। अब देखना है कि इस पर गतिरोध कब तक चलता है। और बात पते की में इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, सॉलिड फ्यूल डक्टेट रैमजेट टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया गया है। ओडिशा में डीआरडीओ ने ये सफल परीक्षण किया है। एसएफडीआर टेक्नोलॉजी है ये जिसका परीक्षण किया गया है। भारत को अब सामरिक बढ़त मिलेगी और इस उपलब्धि से भारत लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल्स के विकास में अब सक्षम है, उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा। अगली खबर दिल्ली से है, जहां साउथ एवेन्यू में बने बंगाल भवन के बाहर ड्रामा जारी है। कल जिस एपिसोड को ममता बनर्जी ने शुरू किया था, आज उसमें दिल्ली पुलिस की भी एंट्री हो गई और दिल्ली पुलिस ने भी एक चैप्टर जोड़ दिया। हालात ऐसे हो गए कि एक एक कर बंगाल पुलिस और दिल्ली पुलिस एक दूसरे की गाड़ियों को चेक करने लगी। और अब देखिए, अंदर पश्चिम बंगाल की पुलिस और बाहर दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग। दिल्ली के साउथ एवेन्यू में बने बंगाल भवन के अंदर और बाहर जो हाई वोल्टेज ड्रामा कल शुरू हुआ, आज उसका नया चैप्टर भी सामने आ गया। ये तस्वीरें आज सुबह तकरीबन 11 बजे की है, जब दिल्ली पुलिस की टीम ने पश्चिम बंगाल पुलिस की गाड़ियों की जांच शुरू कर दी। गाड़ियों के बोनट और दरवाजे खोले गए, मेटल डिटेक्टर डिवाइस से गाड़ियों की जांच की गई और डायरी में इसकी बाकायदा एंट्री भी ली गई। ये वेस्ट बंगाल पुलिस की गाड़ियां हैं जो कि अब दिल्ली पुलिस चेक कर रही है। इससे पहले दिल्ली पुलिस की गाड़ियों को वेस्ट बंगाल पुलिस चेक कर रही थी। और आज सुबह सुबह बंगाल भवन के बाहर दिल्ली पुलिस की जो गाड़ियां खड़ी थी, उनकी चेकिंग पश्चिम बंगाल पुलिस ने शुरू कर दी। इतनी बड़ी कार्रवाई इसलिए संभव हो पाई क्योंकि पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी ने 22 पुलिस वालों को दिल्ली बुलवाया है। जैसे कि ममता बनर्जी ने और फोर्सेस जो है अपनी मंगाई हैं सुरक्षा के लिहाज से, उससे ये लगता है कि क्या ममता बनर्जी को दिल्ली पुलिस पर विश्वास नहीं है। सवाल दिल्ली में बंगाल भवन के बाहर ज्यादा सुरक्षा को लेकर है। हालांकि दिल्ली पुलिस का तर्क है कि ममता बनर्जी को Z+ की सुरक्षा है और वो इसी का पालन भर कर रही हैं। लखनऊ के केजीएमयू में जिस अवैध मजार को हटाने का आदेश जारी हुआ है, उसी मजार पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने चादर चढ़ाई। सवाल ये है कि क्या 2027 से पहले कांग्रेस ने तुष्टीकरण का बटन दबा दिया है। लखनऊ का केजीएमयू, जहां सरकारी जमीन पर बनी मजार को हटाने के निर्देश दिए जा चुके हैं। प्रशासन साफ कह चुका है कानून से ऊपर यहां कोई भी नहीं। लेकिन इसी बीच कांग्रेस नेता अजय राय मजार पर चादर चढ़ाते हुए नजर आते हैं। अब ये तस्वीरें सिर्फ आस्था की नहीं बल्कि सियासत की भाषा भी बोल रही है। 600 साल पहले बनाई गई है। केजीएमयू परिसर वक्फ की जमीनों पर बना है और यहाँ पर जो मजारें हैं उन्हीं की जमीन पर केजीएमयू परिसर बनाया गया है। कांग्रेस की मुश्किल ये है कि क्यूपी में उसका जनाधार लगातार सिमटा है। मुस्लिम वोट बैंक पर भी पकड़ कमजोर पड़ी है। ये धार्मिक स्थान है, ये जानबूझकर ये भारतीय जनता पार्टी केवल उन्माद पैदा करने के लिए, लोगों में बेमनस्ता पैदा करने के लिए काम कर रही है। बीजेपी इसे सीधा तुष्टीकरण बता रही है। सीएम योगी का आदेश भी बिल्कुल साफ है, अवैध जो भी होगा उसे हटा दिया जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या मजार पर चादर चढ़ाकर कांग्रेस को फायदा होगा या बीजेपी को एक नया मुद्दा मिल गया है। उत्तर प्रदेश के संभल में 1978 में दंगे भड़के थे और अब उसको लेकर बन रही फिल्म कल्कि संभल का पोस्टर रिलीज हो गया है। फिल्म बनाने वाला निर्माता अमित जॉनी इस पोस्टर को रिलीज करने के बाद विवाद होना तय माना जा रहा है। पोस्टर में 2 मुख्य किरदार हैं। अब्बाजान जिन पर राजनीतिक लाभ के लिए 1978 में दंगे भड़काने का आरोप है, तो भाईजान जिन पर 2024 में हिंसा भड़काने का आरोप है। अब्बाजान और भाईजान के किरदार के रूप में पूर्व सांसद शफीकुर रहमान वर्क और उनके पोते जियाउर रहमान वर्क को दिखाया गया है। संभल में भगवान विष्णु के 10वें अवतार के जन्म की बात कही गई है। अब इसीलिए फिल्म का नाम भी कल्कि संभल रखा गया। 1978 में राजनीतिक विवाद में दंगा भड़का, जिससे लूटपाट, आगजनी और पथराव हुआ। 2 महीने तक कर्फ्यू रहा। दंगे में कई लोगों की मौत हो गई। तत्कालीन विधायक शफीकुर रहमान बर्क पर मुसलमानों को ज्यादा मुआवजा दिलाने के आरोप लगे। वहीं 2024 में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़की। हिंसा के दौरान आगजनी और पथराव भी हुआ। दंगे के पीछे संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क का भी नाम निकलकर सामने आ गया। अभी पोस्टर आया है और अब जब फिल्म आएगी तो दंगों का सच सामने आ जाएगा।
फिल्म कल्कि संभल का पोस्टर आया तो मुसलमानों ने इसे लेकर अपनी आपत्ति जाहिर की और वहीं हिंदुओं का ये कहना है कि फिल्म के रिलीज होने से दंगों की सच्चाई दुनिया के सामने आएगी, साथ ही दंगों के पीछे जो लोग थे उनके चेहरे बेनकाब होंगे। फिल्म का पहला पोस्टर रिलीज हो चुका है जिसमें 1978 के साथ ही 2024 में संभल में हुए दंगों का जिक्र और किरदार है। जब जी मीडिया की टीम ने संभल के लोगों से बात की तो सुनिए कैसे भाईजान फिल्म पर आपत्ति जताते हुए दिखाई दिए तो बात करने से इनकार करते हुए भी नजर आए। वहीं हिंदू इसे सच्चाई सामने आने वाली फिल्म बता रहे हैं। ये आज की सच्चाई पता चलेगी कि कैसे दंगे हुए। जैसे हम तो देखेंगे नहीं जी, हमारे हिसाब से तो सही नहीं वैसे ऐतराज नहीं है, मतलब किसी की बुराई नहीं हो, सच्चाई कहानी कह रहा है हमारे हिसाब से तो सही नहीं दिखे। मुसलमान विरोध में है तो हिंदू समर्थन में है। अब देखना होगा कि फिल्म रिलीज होती है तो क्या होता है, क्योंकि फिल्म बनाने वाला अमित जॉनी जिसकी उदयपुर फाइल्स पर भी विवाद हो चुका है। बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर के बाद अब मंदिर के अंदर लोहे की रेलिंग को लेकर विवाद हो गया है। दरअसल मंदिर के अंदर रेलिंग लगाने का ठेका लेने वाला शख्स एक मुसलमान है और इसके कारण हिंदू संगठनों ने अब मोर्चा खोल दिया है। सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर तुरंत ठेकेदार को हटाने की मांग की। इसके साथ ही ऐसा नहीं करने पर भूख हड़ताल की भी चेतावनी दी गई। तो हम आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, लेकिन किसी भी कीमत पे इस मुस्लिम ठेकेदार को बांके बिहारी मंदिर के 1 किलोमीटर के अंदर नहीं घुसने देंगे। वहीं दूसरी तरफ ठेकेदार सलीम खान का कहना है जो हमारा विरोध कर रहे हैं वो बांके बिहारी जी का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने मुझे सेवा का मौका दिया, मुझे किसी ने ठेका नहीं दिया, मुझे बांके बिहारी जी की सेवा में उन्होंने मुझे अपनी सेवा में बुलाया। हालांकि जब उनसे कनिका कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये मिली जुली कंपनी है। कंपनी का नाम सामने आया, कनिका कंस्ट्रक्शन किसी कंपनी है? ये कंपनी हमारी मिली जुली कंपनी है। फिलहाल एक बार फिर से बांके बिहारी मंदिर में कंस्ट्रक्शन पर बवाल मचा हुआ है। दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब गरीबों को फ्री गैस सिलेंडर मिलेगा। दिल्ली में होली दीपावली से पहले ये फ्री सिलेंडर मिलेगा। दिल्ली कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया है। बीजेपी ने घोषणा पत्र में ये वादा किया था और आज इसको बीजेपी की दिल्ली सरकार ने पूरा किया है। गरीबों को फ्री गैस सिलेंडर मिलेगा। होली दीपावली से पहले ये सिलेंडर मिलेगा। उत्तर प्रदेश के आगरा में पलायन के पोस्टर्स पर हंगामा हुआ है। इस समय की बड़ी खबर, हिंदू संगठनों का पुलिस को चेतावनी है, पुलिस एक्शन ले नहीं तो हम लेंगे। 30 हिंदुओं के घरों के बाहर ये पोस्टर्स लगे हैं, मुसलमानों पर परेशान करने का आरोप। ये देखिए किस तरीके के सफेद रंग के पोस्टर्स, ये मकान बेचना है, पलायन के पोस्टर्स यहाँ पर लगाए गए हैं और लिखा गया है कि या तो पुलिस एक्शन ले नहीं तो हम लेंगे। राजस्थान में भ्रष्टाचार किस कदर फैला है इसकी पोल वहां के मंत्री ने खोली। यूनिवर्सिटी निर्माण में भ्रष्टाचार को लेकर मंत्री किरोड़ी लाल मीणा आग बबूला हो गए और अधिकारियों को लताड़ा, जिसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में देखिए मंत्री जी जब सवाई माधोपुर में एक निर्माणाधीन राजकीय आयु विज्ञान महाविद्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे थे। निर्माण में कमियां और घटिया सामग्री को लेकर वो अधिकारियों पर आग बबूला हो गए और इसके बाद अधिकारियों की जमकर क्लास लगा दी। और इसकी तरह आदमी खड़ा है, तुम्हें शर्म नहीं आती? जो इसी में वो तुम क्लास कर डालते हो, मिट्टी नहीं है, सीमेंट नहीं है, चोरा तुमने देश को खा गया। मिट्टी में चुनाई मुश्किल। बिल्कुल सर, बिल्कुल। भ्रष्टाचार के खिलाफ मंत्री जी की स्ट्राइक की हर जगह तारीफ हो रही है तो वहीं प्रोजेक्ट मैनेजर और सहायक अभियंता ने मंत्री के समर्थकों पर मारपीट करने का बड़ा आरोप लगाया है। अगली खबर छोटे सरकार की। बिहार की राजनीति में एक बार फिर बाहुबली नेता अनंत सिंह सुर्खियों में है। कड़ी सुरक्षा के बीच पटना के बेऊर जेल से अनंत सिंह विधानसभा पहुंचे और विधायक पद की शपथ ली। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैर छुए, उनसे आशीर्वाद लिया। अब विधायक पद की शपथ लेने पहुंचे छोटे सरकार के स्वैग को भी जरा देखिए। काला चश्मा, ललाट पर लाल टीका, सफेद शर्ट, माला और ब्लेजर। बाहुबली अनंत सिंह का अपना स्टाइल है। कोर्ट के आदेश के बाद कड़ी सुरक्षा में शपथ लेने वो विधानसभा पहुंचे। अपने दोस्त को न्याय मिलेगा। सूट पहने अनंत सिंह जब सदन पहुंचे तो हर किसी की नजर उन पर टिकी रही। स्पीकर ने उन्हें शपथ दिलाई। बिना शपथ पत्र पढ़े ही अनंत सिंह ने विधायक पद की शपथ ले ली। इसके बाद वो सीधा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास पहुंच गए, पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने उनके माथे पर लगे तिलक के बारे में भी पूछा। जितनी देर बात की उतनी देर तक हाथ जोड़कर खड़े रहे। बाहर निकले तो उनका खास अंदाज भी नजर आया।
शपथ लेने में देर हो गई, बहुत लोग कई तरह की बातें कह रहे थे। बहुत देर के जो विधानसभा खुला था, समझो सारा मंदिर था तैयार। विधानसभा चुनाव से पहले हत्या के एक मामले में अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था। जेल में रहते हुए वो चुनाव जीते, लेकिन अब तक शपथ नहीं ले पाए थे। अनंत सिंह हत्या के आरोप में बेऊर जेल में है और वहां से आज विधायक की शपथ लेने के लिए विधानसभा पहुंचे थे। दिल्ली में स्कूल फीस बढ़ोतरी पर रोक तो लग गई है, लेकिन ना ये सरकार की जीत है और ना ही अभिभावकों की राहत, क्योंकि हकीकत ये है कि फीस न घटी है न वापस हुई है, बस बढ़ाने पर पॉज लगा है। इस पॉज के पीछे की जमीनी हकीकत जरा जानिए। फीस बढ़ोतरी पर फैसला आया, लेकिन सवाल वही है, क्या फीस घटी? क्या पहले से ली गई बढ़ी हुई फीस वापस हुई? जवाब है नहीं। जो फीस कल ली जा रही थी वही फीस स्कूल आज भी वसूल रहे हैं, यानी कि पेरेंट्स के जेब पर बोझ जस का तस बना हुआ है। सरकार कह रही है कि फीस बढ़ाने पर ब्रेक लगा दिया गया है, लेकिन जी न्यूज पूछ रहा है कि जब फीस कम ही नहीं हुई तो राहत आखिर कहां है? नतीजे में अभिभावकों के लिए क्या है? इस सेशन में कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं, पहले से बढ़ी हुई फीस वापस नहीं मिलेगी और रिफंड की कोई गारंटी नहीं है। स्कूलों के लिए फैसले में क्या? तुरंत फीस कम करने की जरूरत नहीं, कानून अगले साल से आएगा। अभी जो फीस है वो ही ली जाएगी। समझे आप, स्कूल तो बचकर निकल गए और अभिभावक बढ़ी फीस के जाल में फंसे रह गए। युमनाम खेमचंद मणिपुर के नए मुख्यमंत्री होंगे। इस समय की बड़ी खबर, बीजेपी विधायक दल की बैठक में ये फैसला लिया गया है। युमनाम खेमचंद विधायक दल के नेता चुने गए। एन बीरेन की जगह अब मुख्यमंत्री होंगे युमनाम खेमचंद। बीजेपी विधायक दल की बैठक में ये फैसला लिया गया। देखिए, एन बीरेन भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। अब मणिपुर के नए मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद होंगे। विधायक दल की बैठक में आज ये फैसला लिया गया। संबित पात्रा आपको दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह अपराधियों पर एक्शन होता है, उसी तरह भ्रष्ट अधिकारियों पर भी होता है और इसका ताजा उदाहरण गाजियाबाद में देखने को मिला, जहां एक इंस्पेक्टर को रिश्वत लेना भारी पड़ गया। शायद वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चेतावनी को भूल गया था। और याद रखना, जो गलत तरीके से आपसे पैसे की डिमांड करेगा, याद रखना, मुझे लगता है कि वह व्यक्ति अंतिम उस परिवार की सर्विस होगी, उसके बाद फिर कभी कोई सरकारी सेवा में आने वाला नहीं है। फिर उसके बाद योगी की चेतावनी को नजरअंदाज करना इंस्पेक्टर जयपाल सिंह को भारी पड़ गया, क्योंकि अब ना वो ड्यूटी पर रहेगा और ना ही उसके परिवार का कोई भी सदस्य, क्योंकि योगी राज में कानून सबके लिए बराबर है। दरअसल गाजियाबाद की निवाड़ी में विजिलेंस टीम ने एक्शन लिया और इंस्पेक्टर जयपाल सिंह रावत को 50,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी इंस्पेक्टर ने एक केस से नाम हटाने के एवज में रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत पीड़ित ने की थी और फिर थानेदार साहब पर यहाँ एक्शन हो गया। बिहार में जिन पर कानून का पालन करने की जिम्मेदारी है, वही कानून के रखवाले कानून का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और आम जनता पर थप्पड़ों की बरसात कर रहे हैं। उनकी ये करतूत अब कैमरे में कैद हो गई है। सर गलती हो गई। कटिहार में पुलिसकर्मी ने बाइक सवार को थप्पड़ मारे तो सीतामढ़ी में ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने कार ड्राइवर से गाली गलौज के साथ मारपीट की। वीडियो में देखिए कैसे ट्रैफिक इंस्पेक्टर कार ड्राइवर को मार रहा है, गाली गलौज कर रहा है, ट्रैफिक नियम का हवाला देकर कानून अपने हाथ में ले रहा है। कहाँ से आ रहा है? उतर 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 उतारो उतर, तू बाहर बाहर। सर गलती हो गई, शीशा चढ़ा दिया। कटिहार में दारोगा ने बाइक सवार को थप्पड़ रसीद कर दिए। दारोगा स्टंटबाजी की सूचना पर पहुंचे हुए थे, लेकिन बाइक सवार को देखकर आग बबूला हो गए और थप्पड़ मारने लगे। ऐसे में सवाल है कि पुलिस को थप्पड़ मारने का हक आखिर किसने दिया? मध्य प्रदेश में भी अब बदमाशों का यूपी वाला उपचार हो रहा है। यहाँ बदमाश कहीं भी छिपा हो, उसे लंगड़ा कर उसका पूरे शहर में जुलूस निकाला जाता है, ताकि आरोपी दोबारा ऐसी गलती करने के बारे में सपने में भी ना सोच सके। और यही वजह है कि एमपी के दतिया में रेपिस्ट का जुलूस निकाला गया। मुंह पर काला कपड़ा डालकर नंगे पांव पूरे शहर में घुमाया गया। सबसे पहले पुलिस आरोपी को उस जगह पर ले गई जहां उसने दुष्कर्म किया था। उसके बाद उसे पूरे शहर नंगे पांव घुमाया गया।
लंगड़ाता हुआ आरोपी एक पुलिसकर्मी ने पकड़ा था, जबकि आपको बता दें बाकी पुलिस वाले उसे आगे आगे लेकर चल रहे थे। इस दौरान वीडियो भी बनाया गया ताकि इलाके में दूसरे आरोपी ऐसा करने से पहले 100 बार सोचे। दरअसल ये आरोपी 30 जनवरी को बलात्कार की घटना को अंजाम देकर फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस शख्स पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को 48 घंटे के अंदर ही पकड़ लेती है और उसे लंगड़ा कर देती है, जिसके बाद उसे हिरासत में लेकर पूरे शहर में घुमाया गया दोपहर से रात तक, और एक मैसेज दिया गया कि अगर अपराध करोगे तो बख्शे नहीं जाओगे। मध्य प्रदेश के भोपाल में रेप आरोपी की वकीलों ने घेर कर पिटाई कर दी। आरोपी ओसाफ अली ने पहले छात्रा को ब्लैकमेल किया और फिर दुष्कर्म किया। जिला कोर्ट के अंदर के पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। रेप के आरोपी ओसाफ अली को जैसे ही जिला कोर्ट में पेश किया गया, वैसे ही कोर्ट परिसर में हंगामा मच गया। आरोप है कि ओसाफ अली ने एक छात्रा को ब्लैकमेल किया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। आरोपी को देखकर कोर्ट के अंदर मौजूद वकीलों का गुस्सा भी फूट पड़ा। कोर्ट परिसर में वकीलों ने आरोपी को घेरकर उसकी पिटाई कर डाली। वकीलों ने ओसाफ पर जमकर लात घूंसे बरसाए। आरोपी बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसे कोई रहम नहीं मिली। कुछ लोग बीच बचाव की कोशिश करते भी दिखे, लेकिन हालात इतने बेकाबू थे कि कुछ पल के लिए कानून के रखवाले भी असहाय नजर आए। पुलिस ने बल प्रयोग कर किसी तरह आरोपी को भीड़ से बचा लिया और कोर्ट परिसर से बाहर निकाल दिया। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, भारत अमेरिका डील पर पीयूष गोयल का बयान सामने आया है। भारत को मजबूत करने वाली ये डील पीयूष गोयल ने बताई है। टैरिफ कम होने से हर क्षेत्र को फायदा होगा। किसानों के हित में ये डील हुई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का ये बड़ा बयान, डील भारतीय इकोनॉमी के लिए फायदेमंद है। जो ट्रेड डील यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ फाइनलाइज की है, वो हमारे सभी पड़ोसी, सभी आसपास के देश, सभी जो देश हमारे साथ स्पर्धा करते हैं, उन सभी देशों में सबसे बढ़िया डील भारत को मिली है। आप सबको, हम सबको मिली है, जो देशवासियों के उज्जवल भविष्य के लिए शुभ संकेत लाती है। पाकिस्तान भारत को हमेशा खुद से पीछे दिखाने की कोशिश में रहता है, लेकिन हर बार उसकी कोशिश पर पानी फिर जाता है। अब जिस अमेरिका के पीछे पिछलग्गू बनकर आसिम मुनीर और पाकिस्तान के नेता घूम रहे थे, उसे अमेरिका ने भारत पर टैरिफ घटाकर आतंकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। ये पहला झटका नहीं है। इससे पहले बजट में मोदी सरकार ने जो रक्षा बजट बढ़ाया, उससे मुनीर की हवाइयां उड़ी हुई हैं। 2 दिन भी नहीं हुए थे कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से टैरिफ 50% से 18% कर दिया। पाकिस्तान के लिए झटका इसीलिए भी है क्योंकि आतंकिस्तान ने ट्रंप को खुश करने के लिए भारत पाकिस्तान वॉर रुकवाने के क्रेडिट देने को लेकर नोबेल पीस प्राइज देने की वकालत की। मुनीर तो खुद रेयर अर्थ मिनरल का डब्बा लेकर पहुंच गए थे, लेकिन ट्रंप खुश तो दूर की बात है, पाकिस्तान को तवज्जो तक नहीं दे रहे। और अमेरिका ने भारत पर टैरिफ पाकिस्तान से कम कर दिया है। पाकिस्तान पर टैरिफ 19% है, तो भारत पर 1% कम यानी कि 18 है। इसके बाद पूरा पाकिस्तान अपना माथा पीट रहा है। 1 फरवरी को बजट के साथ ही शेयर बाजार में निवेशकों का 10 लाख करोड़ रुपए सुहा हो गया था, लेकिन केवल 48 घंटे के अंदर ही अमेरिका से आई एक खुशखबरी से शेयर बाजार उछल पड़ा और निवेशकों को 12 लाख करोड़ रुपए का फायदा हुआ। जिस पल का सभी को इंतजार था वो आ गया। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ लंबे समय से चल रही ट्रेड डील की घोषणा कर दी, जिसके बाद सेंसेक्स 2400 अंकों की तेजी के साथ खुला, जबकि निफ्टी 25,800 के पार पहुंच गया। इसके साथ ही आईटी, ऑटो, रियल एस्टेट सेक्टर में जोरदार तेजी देखने को मिली। मार्केट ओपनिंग से पहले निफ्टी में लगभग 3% का उछाल भी देखने को मिला। यह खबर भारतीय अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार के लिए तेज रिकवरी का संकेत दे रही है। साथ ही इस डील से भारत अमेरिका के रिश्तों को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। इस डील के तहत भारत पर यूएस टैरिफ 25% से घटकर 18% कर दिया जाएगा, जबकि भारत भी अमेरिकी वस्तुओं पर अपनी टैरिफ को 0 करने की दिशा में आगे है। इसी बीच भारतीय रुपया भी तेजी से चढ़ा है और 90 रुपए के करीब पहुंच गया है। रुपया में एक दिन के दौरान ये सबसे बड़ी तेजी मानी जा रही है और अनुमान लगाया जा रहा है कि रुपए में और भी ज्यादा तेजी आएगी। तो वहीं इस डील ने सरकार के साथ साथ निवेशकों को एक बहुत बड़ी राहत दे दी है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के आगे मुनीर की सेना ने सरेंडर कर दिया। एक तरफ बलोच लड़ाकों को देखकर पाकिस्तानी सेना उल्टे पैर भागी जा रही थी, तो दूसरी तरफ लड़ाके पुलिस की चौकियों पर भी कब्जा कर रहे हैं, जिसका वीडियो भी सामने आया है। बलूचिस्तान के नौशकी में बीएलए लड़ाकों ने देखी कैसे एक पुलिस चौकी पर ही कब्जा कर लिया। चौकी में रखे हथियारों को जब्त कर लिया।
दावा किया जा रहा है कि बलूच लड़ाकों और पाकिस्तानी सेना के बीच झड़प भी हुई, जिसमें पाक सेना के जवान और पुलिसकर्मियों के मारे जाने की खबर है। पुलिस चौकी के अलावा बीएलए ने पूरे नौशकी जिले पर कब्जा होने का बड़ा दावा किया। बाइकों पर सवार होकर लड़ाके पाक सेना के खिलाफ पिछले 72 घंटों से ऑपरेशन जारी किए हुए हैं। एक तरफ बीएलए की लेडी फिदायीन मुनीर आदमी की कब्रगाह बनती जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर लड़ाकों ने पाक सेना की नींद उड़ा के रखी है। बलूचिस्तान में जिस तरह से हालात बने हुए हैं, उसके बाद ये लग रहा है कि पाकिस्तान से जल्दी बलूचिस्तान आजाद हो जाएगा और मुनीर खड़े होकर देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश में नकल माफियाओं पर योगी सरकार बेहद ही सख्त है और परीक्षा में ऐसे माफिया अपना धंधा फिर से शुरू न कर दें, इसके लिए अभी से ही सतर्कता बरती जा रही है। मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए ताकि प्रदेश में नकल माफियाओं पर नकेल कसी जा सके और किसी भी नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो। देखो, चंद माफिया यहाँ के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे। उस माफिया को जब क्रैश किया गया, नकल पर सख्ती से रोक लगाई गई। यही वजह है कि 18 फरवरी से शुरू होने वाले 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसके लिए 18 जिलों को संवेदनशील घोषित कर दिया गया है, जहां सख्ती से कार्रवाई होगी। कोई प्रयास करता है इस तरीके का पेपर आउट कराने का, इस तरीके की कोई, तो उसके लिए विशेष सतर्कता बरतनी है, रैंडम चेकिंग करानी है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं को पारदर्शी, नकल मुक्त और शांतिपूर्ण कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। साथ ही केंद्रों की ऑनलाइन फीडिंग की 24 घंटे मॉनिटरिंग की जाएगी। लेकिन फिर भी अगर नकल माफियाएं अपनी हरकत से बाज नहीं आए तो योगी फोर्स उनका अपने ही तरीके से इलाज करेगी। अगली खबर उत्तर प्रदेश के मऊ से है, जहां पुलिस ने बीएसपी के पूर्व सांसद अतुल राय के काफिले की सघन चेकिंग की। गाजीपुर लौटते समय उनकी 4 गाड़ियों की तलाशी ली गई और दस्तावेज खंगाले गए। इसका वीडियो वायरल होने के बाद अब सियासी हलचल तेज हो गई है, क्योंकि पूर्व सांसद अतुल राय का कहना है कि उन्होंने पुलिस को पहले ही सूचना दे दी थी कि वो 4 गाड़ियों के काफिले के साथ गाजीपुर जाने वाले हैं। उसके बाद भी पुलिस ने न सिर्फ काफिले को रोका बल्कि एक गाड़ियों की चेकिंग की। आज मऊ प्रशासन के द्वारा मेरी गाड़ियों की सघन तलाशी कराई गई और अब चेकिंग की तस्वीर को आप देख भी लीजिए। सड़क पर चमचमाती कारें खड़ी हैं, पुलिसकर्मी एक एक करके कारों की डिग्गी खोल रहे हैं और टॉर्च जलाकर तलाशी भी ले रहे हैं। देखिए, इस कार की डिग्गी में एक छोटी ट्रॉली रखी हुई है। यही नहीं, गाड़ियों के कागजात की भी जाँच की गयी। वो गाड़ियों का पेपर चेक कर लीजिए। ये योगी फोर्स का स्टाइल है, आम हो या फिर खास, संदेह होने पर वो किसी को नहीं छोड़ती। लेकिन अतुल राय तो है नेता, अब वो इस पर भी सियासी रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रहा। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेता पूजा शुक्ला और महिला बीएलओ के बीच तीखी बहस आज हुई। बड़ी खबर इस समय की, बीएलओ पर बीजेपी के इशारों पर काम करने का आरोप है। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। तो देखिए किस तरीके से एसपी नेता पूजा शुक्ला और महिला बीएलओ आपस में भिड़े हुए हैं। किसको बुलाना, बुला लो। अगर आप भी पंजाब नेशनल बैंक के 18 करोड़ ग्राहकों में से एक हैं तो ये खबर आपको देखनी चाहिए। दरअसल राजस्थान के झुंझुनू में एक गोल्ड लोन घोटाला सामने आया है, जहां बैंक में रखे असली गहने के बदले लोगों को नकली गहने दिए गए। और जैसे ही ये खबर सामने आई, हड़कंप मच गया। ग्राहकों ने जब इसकी शिकायत की तो बैंक ने आंतरिक कमेटी बनाई और जांच में गोल्ड घोटाले का खुलासा हो गया। गोल्ड लोन दिए जाते थे तो गोल्ड लोन का जो लॉकर था, उस लॉकर से कोई टेम्परिंग की गई है, आभूषणों की जो है अदला बदली हुई है। इतना ही नहीं, जांच में मालूम हुआ कि ये मामला एक नहीं है बल्कि कई ग्राहकों से जुड़ा हुआ है। तत्कालीन बैंक मैनेजर पर आरोप है कि उन्होंने ग्राहकों के सोने की जगह नकली सामान रखकर धोखाधड़ी की। कुछ ग्राहकों के नाम पर तो ऐसे लोन भी दर्ज किए गए हैं जिन्होंने कभी लोन लिया ही नहीं है। कुल मिलाकर लगभग 6.5 करोड़ रुपए मूल्य के सोने के गायब होने या बदले जाने की बात सामने आई है। बैंक प्रबंधन ने आरोपी मैनेजर सहित कुछ अन्य कर्मचारियों के खिलाफ लिखित में शिकायत दर्ज करा दी है। एक खबर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से, जहां एक पति ने पत्नी के मरने के बाद मूर्ति बन जाने का दावा किया और इसके बाद उसके घर पर मेला लग गया। हालांकि अंधविश्वास की आड़ में चल रहे इस खेल का जल्द ही खुलासा हो गया। और अब पोल खुलते ही इस महिला का पति संजय यादव अपने बेटे सहित फरार हो गया है। शुक्रवार की रात इस महिला के पति ने दावा किया कि उसकी पत्नी की मौत हो गई और उसके बाद वो पत्थर की मूर्ति बन गई। इस दावे के बाद यहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गई। इसके पति का दावा था कि 5 साल में 5 बार मरकर जिंदा हो चुकी है।
वो 4 फरवरी से 4 दिन पहले मर जाती है और इसके बाद वो फिर वापस आ जाती है। पोल खुलने के बाद भी देखिए ये महिला कैसे खुद को माँ लक्ष्मी बता रही है। तो माता जी कौन है आप इस समय? कौन है आप? मिथिलेश देवी हैं या फिर लक्ष्मी माता हैं? लक्ष्मी माता हैं आप? जब लोगों की भीड़ जुटने लगी तो जी न्यूज की टीम पुलिस के साथ मौके पर पहुंची, पति के दावे की पड़ताल की। अंधविश्वास फैलाने के कारण पुलिस ने संजय यादव को फटकार लगाई और इसके बाद जिस महिला के मरने का दावा किया जा रहा था वो जिंदा सबके सामने आ गई। 2026 के बजट में तंबाकू उत्पाद महंगे हुए हैं और इसका असर उत्तर प्रदेश के रायबरेली में साफ साफ देखने को मिला। एक महिला गुटखा खरीदने दुकान पर पहुंची और रेट सुनकर बोले मुझे पुराने दाम में ही गुटखा चाहिए। बस यहीं से विवाद शुरू हो गया। दुकानदार आपा खो बैठा और महिला की लाठी और डंडों से धुनाई कर दी। मारपीट इतनी ज्यादा बढ़ गई कि आसपास मौजूद कुछ लोग बीच बचाव करने आ गए, लेकिन दुकानदार और उसके साथियों ने उन पर भी पत्थर से हमला बोल दिया। नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी, लेकिन दुकानदार बजट के बाद पुराने स्टॉक को भी नए दामों पर बेच रहे थे। ऐसे बात को लेकर कहासुनी हो गई। कहा थी कि 12 रुपये के है पुड़िया, हम खाइबे ना करब, इतनी बात कहे ना है, उतने में हमका गाड़ी बकेला। मारपीट की इस घटना में महिला समेत कई लोग घायल हो गए हैं। इस घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई है। सूचना मिलते ही यहां पर पुलिस मौके पर पहुंची, हालात पर काबू पाया और साथ ही 3 लोगों को हिरासत में ले लिया। सोचिए अगर आप रास्ते से अपने घर की ओर जा रहे हैं और अचानक से आपके पीछे सांड पड़ जाए तो फिर क्या होगा। ऐसा ही एक नजारा लखनऊ में देखने को मिला, जहां एक सांड लड़की के पीछे पड़ गया और फिर क्या हुआ, ये रिपोर्ट देखिए। और लड़की दौड़ते हुए अपने घर की तरफ भागती हुई नजर आई और उसके पीछे पीछे सांड भाग रहा था। इस बीच लड़की भागते हुए घर के पास मौजूद रेत पर गिर गई। सांड वहीं आ धमका और लड़की को कुचलने की कोशिश करता रहा। इन सब के बीच लोगों ने सांड को भगाने के लिए पत्थर भी चलाए, लेकिन सांड लड़की को अपने पैरों से कुचलता रहा। इस दौरान वहां लोगों की संख्या बढ़ती रही। लड़की जैसे तैसे सड़क की ओर भी आ गई, जहां एक बुजुर्ग हिम्मत दिखाते हुए अपने गमछे के इस्तेमाल से सांड को भगाता हुआ नजर आया, जो कि काम पत्थर और लठ नहीं कर पाए। इस शख्स ने वो काम गमछे से कर दिखाया। इस बीच लड़की बेहद ही चतुराई से वहां से निकलकर कार के पीछे जा छिपी। बार बार हड़काने के बाद आखिरकार सांड वहां से भाग गया, लेकिन जैसे ही यहाँ लोग लड़की का हालचाल देखने के लिए पहुंचे, सांड ने एक बार फिर से वापस लोगों को दौड़ाना शुरू कर दिया। डर के मारे सभी लोग छिपने लगे और पत्थरों से हमला करते हुए नजर आए। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई है। बड़ी खबर इस समय की, सुरक्षा बलों ने जैश के 2 आतंकवादियों को घेरा है। मुठभेड़ में एक आतंकी घायल होने की खबर है। उधमपुर के रामनगर में कल से ये ऑपरेशन चलाया जा रहा था, सर्च ऑपरेशन, और अब जैश के 2 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। बड़ी खबर इस समय की जम्मू कश्मीर के उधमपुर से। 2 महीनों से उत्तराखंड के काशीपुर के आसपास लगातार तेंदुए की दहशत बनी हुई है, लेकिन देर रात वन विभाग की टीम ने एक तेंदुए को पिंजरे में कैद कर लिया। अब तक ये 3रा तेंदुआ है जो एक ही जगह से पकड़ा गया है। पिंजरे में गुर्राते इस तेंदुए ने काशीपुर के लोगों को कई दिनों से परेशान कर रखा है। घर से निकलने में डर लगता था कि कहीं ये तेंदुआ अपना शिकार न बना ले। कई दिनों से द्रोण सागर टीले पर तेंदुओं की आवाजाही देखी जा रही थी। 1 महीने के अंदर ये 2रा तेंदुआ है जिसे पिंजरे में पकड़ा गया है। समय समय पर तेंदुए के दिखाई देने से न आसपास के रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों में भय का माहौल था, बल्कि दूर दूर तक डर फैला हुआ था। आज पिंजरे में तेंदुए को देखकर लोगों ने राहत की सांस ली है। दहशत का पर्याय बना गुलदार आखिरकार आज सुबह पिंजरे में कैद हो गया। ये गुलदार पिछले कई महीनों से पालतू जानवरों को शिकार बना रहा था। गुजरात के अमरेली में घने जंगलों में शेरों का दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है। स्टेट हाईवे पर 11 शेरों का एक झुंड एक साथ सड़क पार करता हुआ दिखाई दिया। वीडियो हर वाइल्ड लाइफ प्रेमी के लिए एक ट्रीट जैसा है। आप देख सकते हैं कि एक शांत सड़क है जिसके दोनों ओर जंगल है। 11 शेरों का झुंड और बड़े आराम से सड़क क्रॉस कर रहा है। शेर सड़क की ओर से निकलकर दूसरी ओर जंगल जा रहे हैं। इस दौरान कुछ गार्ड्स निगरानी कर रहे हैं कि शेरों को सड़क पार करते वक्त कोई परेशानी न हो। दिन के उजाले में इतनी बड़ी संख्या में शेरों को एक साथ घूमते देख रास्ते से गुजर रहे लोग हैरान रह गए। एक राहगीर ने इस शाही झुंड के सड़क पार करने का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, जो अब प्रकृति प्रेमियों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। सड़क पर चलते समय हमें बेहद ही सावधानी बरतनी चाहिए और खास तौर पर यह सावधानी तब ज्यादा जरूरी हो जाती है जब आपके साथ कोई छोटा बच्चा हो, वरना छोटी सी चूक से एक बड़ा हादसा हो सकता है। गुजरात के वापी से एक ऐसी ही घटना सामने आई है, जहां लापरवाही से बच्चे की जान पर बनाई।
ये तस्वीर देखिए, एक महिला बच्चे के साथ सड़क की दूसरी तरफ जा रही है। इस बीच सड़क से जैसे ही कार निकली, बच्चा महिला का हाथ छोड़कर सड़क पर ही दौड़ गया। इसी बीच दूसरी ओर से आ रही बाइक से जाकर टकरा गया, जिस वजह से पहले बच्चा, उसके बाद बाइक सवार बीच सड़क पर गिर गए। हादसे के बाद यहाँ हड़कंप मच गया। आनन फानन में एक दुकान से बच्चे के रिश्तेदार निकलकर हादसे वाली जगह की ओर दौड़ते रहे, तो वहीं आनन फानन में लोगों ने बच्चे को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। गनीमत की बात रही कि बच्चे को कोई गंभीर चोट नहीं आई और इस हादसे में बाइक सवार को काफी चोटें आई हैं। ऐसे में परिवार वालों को और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि उनकी एक चूक से बच्चे की जान भी जा सकती थी। अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश में बारिश और ठंड ने अपना डबल अटैक शुरू कर दिया है। 48 घंटे मौसम के लिहाज से बेहद संवेदनशील रहने वाले हैं। शीतलहर और घना कोहरा जनजीवन को प्रभावित कर सकता है और ऐसे में सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है। उत्तर प्रदेश में मौसम ने अब खौफनाक रूप ले लिया है। बारिश और बर्फीली ठंड ने लोगों की दिनचर्या को बिगाड़ दिया है। आपके सामने 4 शहरों की तस्वीरें हैं, जहां पर अचानक से मौसम बदल गया है और जमकर बारिश हुई है। सुबह से तेज बारिश की वजह से जनजीवन कपकपाते हुए अस्त व्यस्त कर दिया गया है। सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी है। ऑफिस और स्कूल जाने वाले लोग परेशान हैं। ठंडी हवाओं ने ठंड को ऐसा घोंप दिया है कि कोई भी बाहर निकलना नहीं चाहता। पश्चिमी यूपी से लेकर बुंदेलखंड तक तापमान में तेज गिरावट, हवाओं का झोंका सीधे हड्डियों में उतर रहा है। मौसम विभाग की चेतावनी अलर्ट। अगले 24 से 48 घंटे तक बारिश और बर्फीली हवाओं का कहर जारी रहेगा। 25 से ज्यादा जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। पूर्वांचल में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, तो वहीं घना कोहरा कई जिलों में यहां छाया रहेगा। फिलहाल मौसम ऐसा ही बना रहेगा। लोगों को ठंड से राहत मिलने वाली नहीं है, तो ऐसे में सावधान रहने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पुलिसकर्मियों के संवेदनहीनता का एक वीडियो सामने आया है। एक पुलिसकर्मी बारिश से बचने के लिए सड़क किनारे खड़े बाइक सवारों का चालान काट रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद लखनऊ पुलिस की काफी किरकिरी हो रही है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे पुलिस जो है वो लोगों की मजबूरी को नजरअंदाज कर रही है और आपदा में अवसर तलाश रही है। तेज बारिश हो रही थी, जिसके चलते काम पर निकले लोग सड़क किनारे खड़े होकर खुद को बारिश से बचा रहे थे। तभी वहां पर पुलिसकर्मी और इंटरसेप्टर की गाड़ी आई, जिसमें से पुलिसकर्मी उतरे और बारिश से बचने के लिए यहां शेड के नीचे खड़े लोगों की गाड़ी का चालान काटने लगे, जबकि सड़क पर कोई जाम भी नहीं था और ट्रैफिक नियम सामान्य तरीके से चल रहा था। चालान के डर से लोग बारिश में भीगते हुए अपनी बाइकों की ओर तेज दौड़ते हुए दिखाई दिए। इस दौरान पुलिस की सख्ती और आम जनता की बेबसी साफ तौर पर दिखाई दी। ये वीडियो कमिश्नरेट पुलिस का एक ऐसा चेहरा सामने लाता है जिसे देखकर आम लोग हैरान और नाराज दोनों ही हैं। अगली खबर कोलंबिया से है, जहां इन दिनों भारी बारिश हो रही है और इसके कारण नदियों में उफान है। खासकर पहाड़ी नदियों में पानी की धार इतनी तेज है कि वो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने के लिए आमादा है। अब देखिए, पानी की तेज धार इस पुल को बहा के ले जा रही है। भारी भरकम पुल पानी में तिनके की तरह बिखर गया। चंद सेकंड में पुल का बड़ा हिस्सा बह गया। देखिए, पानी की धार कैसे पुल को खींच कर ले जाती हुई दिखाई दी। आसपास के लोग वीडियो बना रहे थे और पुल को पानी की तेज धार में बहते हुए देख रहे थे। कार्डोबा इलाके में इस पुल के बह जाने से बड़ी आबादी प्रभावित हुई है। कोलंबिया में भारी बारिश के बाद अब हर ओर सिर्फ पानी ही दिखाई दे रहा है और देखिए कैसे सड़क पर चलने वाली कार पानी में बह रही है। घर आधे से ज्यादा पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। पुल पुलिया सड़कें सब कुछ बह गई हैं। हजारों लोग जहां तहां फंसे हुए हैं और बाढ़ इतनी भीषण है कि राहत और बचाव के काम में भी दिक्कत हो रही है। कोलंबिया सरकार ने लोगों को सुरक्षित जगह पर रहने की अपील की है। ब्राजील में सैलाब का खौफनाक मंजर देखने को मिल रहा है। नदी नालों के बाद अब सैलाब रिहायशी इलाकों में घुस गया है और इसी वजह से बाढ़ के पानी में कारें तिनके की तरह बहती हुई नजर आ रही हैं। इंसान कठपुतली बना हुआ है। वीडियो में देखिए कैसे रिहायशी इलाके सैलाब में तब्दील हो रहे हैं। घरों के बाहर सैकड़ों टन वजनी कारें बाढ़ में नाव की तरह बहती दिखाई दे रही है। बहकर आई हुई गाड़ियां भी एक जगह कबाड़ की तरह इकट्ठा हो गई हैं। जहां कार बहती नजर आ रही है, तो वहीं इंसान की बिसात ही क्या हो। वीडियो में आप देख सकते हैं सड़क पर बहते सैलाब में जब एक शख्स निकला तो वो चलना तो दूर खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। पानी का ये बहाव इतना ज्यादा तेज था कि वो बहने लगा। हालांकि फुटपाथ होने की वजह से उसकी जान बच गई। इस सैलाबी सितम का असर ऐसा है कि लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। जरूरी काम से जान हथेली पर रखकर निकल रहे हैं, लेकिन देखिए कैसे बाइक सवार समेत तमाम लोग यहाँ पर बहने लगते हैं, लेकिन किसी तरह से वो खुद को बहने से रोक लेते हैं। गाड़ियों के टायर लगभग डूब चुके हैं, लेकिन बारिश लगातार जारी है और इसी वजह से ब्राजील में त्राहिमाम मचा हुआ है। हादसा कभी भी और कैसे भी हो सकता है और इसीलिए सावधान आपको रहने की जरूरत है। रूस से एक ऐसी घटना सामने आई है जहां करीब 25 फीट ऊंची दीवार अचानक ढह गई और इसके बाद यहां अफरा तफरी मच गई। जरा इस तस्वीर को देख लीजिए। दीवार से सटे पार्किंग एरिया में यहाँ 4 कारें खड़ी नजर आ रही हैं, तो वहीं दीवार का एक हिस्सा सड़क की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ है।
इस बीच एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और अपनी कार खोलकर उसमें बैठ जाता है और बड़ी ही तेजी से वहां से निकल गया। वहीं इस दौरान वहां मौजूद दूसरा व्यक्ति इशारा करके दूसरे कार को भी हटाने के लिए कहता है, लेकिन इस बीच जैसे ही वो शख्स वहां से हटता है, दीवार का एक हिस्सा ही गिर गया। जिसकी चपेट में आने से सभी कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद मौजूद सभी कार मलबे में तब्दील हो गए। तो वहीं लोग पहले कार निकाल लेने वाले इंसान की जमकर तारीफ कर रहे हैं। वहीं इस दौरान किसी ने ऊपर से इसका वीडियो भी बना लिया। बड़ी खबर इस समय की, मदरसों पर पुष्कर धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सुरजीत सिंह नई अथॉरिटी के अध्यक्ष होंगे। नॉन मुस्लिम के हाथ मदरसों का जिम्मा सौंपा गया है। अथॉरिटी में कुल 11 सदस्य, 2 ही मुस्लिम होंगे इसमें। ये बड़ी खबर है और अब इसका क्या रिपरकशन आएगा मुस्लिम संगठनों के द्वारा, इसका तो इंतजार करना होगा। लेकिन नॉन मुस्लिम के हाथ में मदरसों की जिम्मेदारी अब दी गई है और इसमें सिर्फ 2 मुस्लिम हैं सदस्यों में, 11 हिंदू। और एक और ब्रेकिंग आपको बता दें, मदरसों के लिए अब नई अथॉरिटी बनाई गई है। अल्पसंख्यक शिक्षा अथॉरिटी को जिम्मा दिया गया है। अथॉरिटी बनाएगी अब मदरसों का सिलेबस। धामी सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। मदरसा बोर्ड तो पहले ही खत्म हो चुका है और अब ये अधिसूचना जारी करी गई है। अल्पसंख्यक शिक्षा अथॉरिटी को जिम्मा सौंपा गया है और अब वही छात्रों के लिए नए सिलेबस को बनाएगी। उत्तराखंड के देहरादून में आज उस समय हड़कंप मच गया जब एक बस की गहरी खाई में गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। ये बस हिमाचल सड़क परिवहन निगम की थी और उत्तराखंड के देहरादून होते हुए हिमाचल प्रदेश जा रही थी। इस दौरान किसी छोटी गाड़ी ने बस ओवरटेक किया था और बस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। तो वहीं इस हादसे में बस ड्राइवर गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज जारी है। हादसे में 33 लोगों के घायल होने की भी खबर है। तो वहीं हादसे का एक वीडियो भी सामने आया है और इस दौरान एक शख्स यहां बस के अंदर भी फंसा हुआ दिखाई दिया, जबकि वहां पर मौजूद कुछ लोग यात्रियों का रेस्क्यू करते हुए नजर आ रहे हैं। बस के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। 2 लोग खाई में गिरी बस के ऊपर चढ़े थे, जबकि 2 लोग नीचे खड़े होकर लोगों को बाहर निकालने का काम कर रहे थे। इस बीच बस में मौजूद एक दूसरा व्यक्ति बस के अंदर से ही झांकता नजर आया। दरअसल ये बस हिमाचल के पावटा साहिब, जहां सिखों का एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है जो यमुना नदी के किनारे बना हुआ है, वही जा रहा था। छपरा में आज एक ऐसा अधिकारी पकड़ा गया जिसकी कुर्सी और कोट पैंट तो दूर, पहचान भी नकली निकली। जब पकड़ा गया तो असली डीएम के सामने नकली डीएम के आंसू छलक पड़े। थाने में फूट फूट कर रोता दिख रहा ये युवक पहली नजर में मासूम लग सकता है, लेकिन जनाब ये आंसू दुख के नहीं है बल्कि पकड़े जाने के हैं। कहानी शुरू होती है छपरा से, जहां ये सीधे डीएम साहिब से मिलने पहुंच गया। नाम बताया रितेश कुमार, जो कभी खुद को मेरठ में तैनात आईएएस बताता है तो कभी उत्तर प्रदेश कैडर का आईपीएस। इसी कंफ्यूजन से डीएम ने उसका झूठ पकड़ लिया। डीएम साहब भी पहले तो जरा मुस्कुराए और जब सवाल पूछ लिया कि आईडी कार्ड तो जरा दिखाइए, बस यहीं पर फर्जी अफसरी की हवा निकल गई। डीएम सर से मिलने के लिए झूठी आईडी बोल कर चला गया। क्या बोले अपने आप को आप? सर से बोला कि मैं आईएएस हूं, मेरे फैमिली वाले को लोग वहाँ मार रहे हैं और घर मेरा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सर डीएम साहब क्या बोले आपको? सर कुछ भी नहीं बोले, मैं पकड़ा गया हूँ। पूछताछ में रितेश ने मान लिया कि वो फर्जी अफसर बनकर सरकारी दफ्तरों में घूमता था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और अभी जांच हो रही है कि इस नकली अफसर ने अब तक कितने लोगों को इसी तरह चूना लगाया। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में सड़क पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक बेकाबू इनोवा कार ने कई बाइक्स और स्कूटी को कुचल दिया। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरें फतेहपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र के चौक चौराहे की है। सड़क किनारे एक स्कूल बस खड़ी थी, तभी सामने से तेज रफ्तार इनोवा कार आई और सड़क पर खड़ी स्कूटी और बाइकों को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ती चली गई। अचानक हुई इस घटना से मौके पर अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए स्कूटर और बाइक छोड़कर भागते नजर आए। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि एक स्कूटी सवार कूदकर जान बचाता है, लेकिन उसकी स्कूटी कार के आगे कई फीट तक घिसटती चली जाती है। वहीं एक बाइक सवार की सतर्कता उसकी जान बचा लेती है। वो समय रहते बाइक साइड में कर लेता है। घटना के बाद लोग कार सवार को पकड़ने के लिए पीछे दौड़ते भी दिखाई दिए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। घायलों का इलाज जारी है। सड़क पर थार सवार लोगों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। थार पर सवार कई लोगों की सनक अब जानलेवा साबित हो रही है और इसके चलते यहाँ बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि थार है तो क्या आपको एक्सीडेंट का लाइसेंस मिल गया है? क्योंकि थार सवार लोगों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए कानपुर में बीच सड़क पर थार सवार किस तरह सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों में टक्कर मारता चला गया। इस दौरान गाड़ी में बैठे शख्स ने जैसे ही बाहर निकलकर थार सवार को रोकने की कोशिश की तो वो मौके से फरार हो गया। ये घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो चुकी है।
वीडियो सामने आने से इलाके में दहशत फैल गई है। शिकायत के बाद पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। और ऐसा ही एक हैरान करने वाला वाकया ग्रेटर नोएडा से सामने आया। यहाँ भी थार सवार ने घर के बाहर खड़ी गाड़ियों को टक्कर दे मारी